बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के स्टूडेंट के साथ उनके सिलेबस का नावल अमराव जान अदा जो कि मिर्ज़ा रुस्वा का लिखा हुआ है के बारे में सवालात और उनके किरदारों का पेश करने का सिलसिला जारी है। आज हम खानम का किरदार पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल तो ज़रूरी बता दूं कि नावल अमराव जान अदा में मुसन्निफ़ ने उस दौर के लखनऊ की मंजरकशी बड़े मुअस्सर अंदाज में और हकीकत पसंदाना अंदाज में की है। इस सवाल का जवाब आपको बता दिया गया है। और एक और सवाल कि क्या अमराव जान अदा का किरदार एक तवाइफ होने के बावजूद हमदर्दी के लायक है? तफसीलन जवाब दें। ये सवालात मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बता रही हूँ इसलिए कि आप इसको नोटिस करते रहें। अमराव जान अदा के वालिद का सच की कीमत चुकानी पड़ी। अमराव जान अदा के वालिद को सच की कीमत चुकानी पड़ी। इस बयान पर तफसीलन नोट लिखिए। ये अगर आपने आगाज़ में ही नावल पढ़ा होगा तो अमीरन जो अपना बचपन का किस्सा सुनाती है, ये सवाल उससे मुतालिक है। और एक और सवाल कि उर्दू का नावल पहला अमराव जान अदा को ही कहा जाता है, मिर्ज़ा रुस्वा का लिखा हुआ नावल। ये सवाल जो आपको वक्तन वक्तन मुख्तलिफ पेपर्स में आए हुए हैं, ये मैंने बताए हैं आपको और इनको आप नोटिस करके रखें। आज हम खानम का किरदार जो है वो देखेंगे। नावल में खानम का किरदार ख़ास अहमियत का हामिल है। खानम लखनऊ की मशहूर बुलंद पाया तवाइफ है। वो तजर्बा कार ज़माना शनास ज़िंदगी के 60 साल गुजार चुकी है। उसने दुकान उस बाज़ार में सजाई है जहाँ गुनाह और स्याहकारी का लेन देन होता है। बहुत पहले वो खुद बिकाऊ माल थी, अब खुद एक कामयाब दुकानदार है। वो कभी धोखा नहीं खा सकती, दूरअंदेश और मसलहत अमेज़ है। वो लड़कियां ख़रीदती है, उन्हें नाच गाने, इल्म मौसीकी, शायरी की तालीम देती है और कामयाबी से उनके ऊपर हुकूमत करती है। मिर्ज़ा रुस्वा ने उनका जो हुलिया बताया है उससे हमें वो एक संजीदा, एक बुर्दबार, शाइस्ता औरत के रूप में नज़र आती है जो पुरवकार, खुश लिबास, मामला फ़हम और ज़हीन औरत है। अपने फ़ायदे और नुकसान को जहन में रखती है। शोर वावेला मचाने की बजाय अक्लमंदी से मसला हल करती है। जैसे अमराव और गौहर मिर्ज़ा के ताल्लुकात को नहायत अक्लमंदी से छुपा देती है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देती, बल्कि जब एक नवाब को फांस कर उसके सामने पेश करती है तो बड़ी शान बेनियाजी से उसे कहती है कि नहीं साहब, वो तो अभी बहुत छोटी है। हालांकि उन्हें एक बेवकूफ़ शख्स ही की तलाश थी। वो खानम अपनी नोचियों का बहुत ख्याल रखती है। वो बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। चाहने वाले भी ऐसे ढूंढती है जो इनकी खातर अपना घर बार छोड़कर उनके दर पर पड़े रहें। वो मखसूस किस्म के इखलाकी असूल रखती है। वो लड़कियां ख़रीद कर तवाइफ बनाने को बुरा नहीं समझती। वो ये कहकर दिल को तसल्ली देती है कि ये लड़कियां उनसे बेहतर ज़िंदगी गुजारती हैं जो नवाब ख़वातीन की नौकरानियां बनकर वक्त गुजार रही हैं। दौलत से ज़्यादा इन्हें मसलहत अजीज़ है, तजारत में शर्म की कायल नहीं। इनकी गुफ्तगू रहन सहन से वक़ार टपकता है। खानम का वजूद लखनऊ की तहज़ीब का अक्स है। रुस्वा ने खानम का किरदार ख़ास मुनासबत से तैयार किया है। तहज़ीब, हर तरह की चाल और साजिश इनके नज़दीक मामूली खेल है। इनके तसव्वुरात इखलाकी, नेकी, बदी के असूल ऐन तवाइफ के ख्याल के मुताबिक है। गुनाह और सवाब का ज़िम्मेदार उन लोगों को ठहराती हैं जो बच्चे अगवा करते हैं और जहन्नम को उनका ठिकाना समझती हैं, लेकिन ख़ुद अपने आप को हर अजाब से पाक समझती है। नवाब छब्बन को जिस तरह उन्होंने कोठे पर आने से मना किया और वो तमाम वाक़या खानम की जहानत का मुँह बोलता हुआ सबूत है।
आना की चोट और वो भी शिकस्ता दिल रईस ज़ादे के लिए नवाब छप्पन कोठा तो क्या वो दुनिया ही छोड़ देते, और साथ ही दुनिया में वो ख़ास रोब और दबदबा रखती है। कोई बड़े से बड़ा रईस भी उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। वो इस निज़ाम का एक ख़ास हिस्सा है। बिस्मिल्लाह की तरफ से दिल दुखा हुआ है। वो अपनी मोहब्बत तमाम दूसरी नोचियों से की तरफ बांटती है। बिस्मिल्लाह जान उसकी अपनी बेटी थी, लेकिन वो उसके कहने में नहीं थी। ये एक अलग किरदार है, उसका हम बाद में जायज़ा लेंगे। लेकिन ये वजह फिर ये ऐसे हुआ कि जब हम आखिरी दौर में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी उम्र का हिस्सा गुजर जाने के बाद खानम के ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आते हैं, और जब उम्र के आखिरी हिस्से में खानम का दिल दुनिया से उचाट हो गया तो और दौलत की तमन्ना अब उनके दिल में बिल्कुल बाकी नहीं रहती। और गदर का जब हंगामा हुआ, यानी जंग आज़ादी जब हुई, जिनको ये लोग गदर कहते थे, तो तमाम निज़ाम दरम बरम हो गया। ना वो पहले से रईस रहे, ना वो अंदाज़। तमाम नोचियाँ अब भी उनका अदब एहतराम करती थी, लेकिन उनके खुद मुख्तार होने पर अब खानम को कोई एतराज़ नहीं था। तमाम नावल में खानम का रोब, असर और वक़ार भी वह बेहद है, एक लम्हे के लिए भी कम नहीं होता। वो डेरादार तवाइफ की बेहतरीन अक्कास है, और हम कह सकते हैं कि खानम जैसी तवाइफ के बग़ैर नावल मुकम्मल ही नहीं हो सकता था। ये था खानम का बेहतरीन किरदार, जो कि इस नावल का एक ख़ास डेरादार तवाइफ का किरदार था। और मिर्ज़ा रुस्वा ने इसमें बहुत सी खूबियाँ, बहुत सी तरहदार खातून की खूबियाँ इसमें डाली। इसको आपने सुनना है और लिखना है, और इसके आगाज़ के साथ मिर्ज़ा रुस्वा के थोड़े से नोट्स के साथ इसको मुकम्मल करना है। ये आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और लिखेंगे। लिखने से बात मुकम्मल होती है, सिर्फ सुनने से नहीं होती। तो ये पहले जो मैंने सवाल बताए उनको भी याद रखना है आपने, कोई से भी आ सकते हैं। चुनाचे ये बात ज़रूरी थी जो मैंने आपको बता दी। अब आप इसको लिंक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल एक और किरदार पेश करेंगे।